ट्रेडिंग में लॉस होने का सबसे बड़ा कारण है रिस्क मैनेजमेंट का न होना। सेबी रिपोर्ट की माने तो भारत में ऑप्शन ट्रेडर्स का लॉस 90% से बढ़कर 93% हो गया है। यानी 100 लोगों में से 93 ट्रेडर्स लॉस करते हैं और बचे हुए 7 ट्रेडर्स प्रॉफिट कमाते हैं। नए ट्रेडर्स अपना सारा कैपिटल गैम्बलिंग जैसी ट्रेडिंग करके कुछ ही दिनों में खत्म कर लेते हैं। इसका सिर्फ एक ही मुख्य कारण होता है सही तरीके से मनी मैनेजमेंट न करना। अगर आपको सही तरीके से मनी मैनेजमेंट करना नहीं आता तो कमाने से ज्यादा आप मार्केट में पैसे खोकर जाओगे। तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यह वीडियो एक नए ट्रेडर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि हम सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो आपके लाखों रुपए बचा दे तो पूरी देखने में क्या हर्ज है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग करना बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाने जैसा है। रिस्क क्या होता है? रिस्क का सीधा सा मतलब है किसी भी ट्रेड में कितने रुपए कमाने के पीछे कितने कैपिटल को गवा सकते हो, यानी भूल सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपए की ट्रेड ली और आप 400 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए का नुकसान उठा सकते हैं, तो ये 100 रुपए आपका रिस्क है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, कम से कम रिस्क और अपने कैपिटल को सेफ रखना। रिस्क मैनेजमेंट की मदद से आप छोटे से छोटे कैपिटल से भी बड़े से बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। जब हम मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, फिर चाहे वो स्टॉक्स, ऑप्शंस, फॉरेक्स या कोई भी सेक्टर हो, हम कुछ प्रॉफिट कमाने के बदले अपनी कैपिटल का कुछ हिस्सा जोखिम में डाल रहे होते हैं। लेकिन नए ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वे सीखते नहीं हैं, बल्कि सीधे ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं और हमेशा सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। नए ट्रेडर्स कभी रिस्क पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि मार्केट उनके अकॉर्डिंग चल रही है या उनके अगेंस्ट जा रही है। और जो 7% लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाते हैं, वे हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलते हैं और अपनी कैपिटल को बचा कर रखते हैं। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, 93% और 7% वाले ट्रेडर के साथ। 93% वाले का नाम है रामू और 7 वाले का नाम आर्यन है। दोनों के पास 10,000 की कैपिटल है। अब मान लो मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन से गिरकर सपोर्ट जोन पर आती है और वहीं पर एक हैमर कैंडल बनती है। हैमर कैंडल हमें यह बताती है कि यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। और रामू और आर्यन दोनों अप ट्रेंड में एंट्री लेते हैं। आर्यन 2% का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड में एंट्री लेता है, वहीं रामू बिना किसी स्टॉप लॉस के सिर्फ हैमर कैंडल देखकर एंट्री ले लेता है। लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाती और डाउन ट्रेंड में चली जाती है। और यहाँ आर्यन का स्टॉप लॉस 2% था, तो उसे सिर्फ 200 का नुकसान होता है और जैसे ही मार्केट स्टॉप लॉस को टच करती है, वो ट्रेड से ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाता है। लेकिन रामू ने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ना ही ट्रेड एग्जिट की, और सोचता रहा कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगी और प्रॉफिट देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक वो ट्रेड एग्जिट करता है, उसे 1500 का लॉस हो जाता है। मान लो दोनों दिन में दो दो ट्रेड लेते हैं और 3 दिन तक लगातार लॉस करते हैं। आर्यन का नुकसान होगा एक दिन में 400 का, तो 3 दिन में 1200 का हुआ। और रामू का एक दिन में 3000 का, तो 3 दिन में 9000 का लॉस हुआ। अब आर्यन के पास बचते हैं 8800 रुपए और रामू के पास सिर्फ 1000 रुपए, जिसके कारण रामू घबरा जाता है और सोचता है कि यह ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए ट्रेडिंग छोड़ने का फैसला करता है। जबकि आर्यन अगला ट्रेड फिर से प्लान करके लेता है और चौथे ट्रेड में अपना पूरा लॉस रिकवर करने के बाद अच्छा प्रॉफिट बना लेता है। ध्यान रखना, ट्रेडिंग में लॉस सिर्फ आपका कैपिटल खत्म नहीं करता, बल्कि ये आपको मेंटली और साइकोलॉजिकली भी नुकसान देता है और आपको टीम मोटिवेट कर सकता है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक ट्रेडर ने टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा, जिसकी करंट वैल्यू 700 रुपए है। वह सोचता है कि आज प्राइस 900 तक जाएगा, लेकिन उसे यह भी पता है कि अगर मार्केट उसके अकॉर्डिंग नहीं चली तो प्राइस गिरकर 600 तक भी जा सकती है। यहाँ पर ट्रेडर की स्ट्रैटेजी क्या है? अगर प्रॉफिट हुआ तो 200 का होगा, अगर लॉस हुआ तो 100 रुपए का होगा। मतलब ट्रेडर 1/2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हुए ट्रेड कर रहा है। हर नए ट्रेडर को भी ऐसा ही अपना एक रूल बनाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि आपको भी 1/2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग जर्नी में सबसे बेस्ट माना जाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप 6 दिनों तक ट्रेड करते हो 1/2 के रिस्क रिवॉर्ड पर। पहले 3 दिन आपको 100 रुपए का लॉस होता है और अगले 3 दिन आपको 200 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो टोटल लॉस हुआ 300 का और टोटल प्रॉफिट 600 का, तो नेट प्रॉफिट 300 रुपए का होगा। यहाँ आप 1/2 रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करने के बाद भी 300 का प्रॉफिट कमा रहे हो। इसलिए अगर आप सही से रिस्क मैनेजमेंट अपनाते हैं तो आप लॉस के बावजूद भी लास्ट में प्रॉफिट में ही रहोगे। तो अब बताओ, आप 93% क्लब में रहना चाहोगे या 7% सक्सेसफुल ट्रेडर्स में? कमेंट में 7% क्लब लिखकर बताओ। ट्रेडिंग में रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ सिंपल टिप्स, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो महीने के लास्ट में आप देखोगे कि आप प्रॉफिट में ही रहोगे। पहला नियम, डर और लालच। डर और लालच हर बिगिनर ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है।
ये हमें गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देती हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये पर ट्रेड लिया 20 रुपये कमाने के लिए, लेकिन जैसे ही मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है और 95 पर आती है, तो आपको डर लगने लगता है कि पैसा डूब रहा है, जबकि आपका स्टॉप लॉस 90 पर सेट था। डर के कारण आप 95 पर ट्रेड एक्सिट कर देते हो और फिर मार्केट 97 से वापस 120 तक चली जाती है और बाद में आप कुछ नहीं कर पाते। सेम कंडीशन लालच में भी होती है। आपने 100 रुपये पर ट्रेड लिया और 120 का टारगेट सेट किया, लेकिन जब मार्केट 125 तक चली जाती है, तो आपको लालच आ जाता है कि और ऊपर जाएगी। मगर मार्केट 130 तक जाकर एक बड़ी रेड कैंडल बनाती है और 90 पर क्लोज हो जाती है। अब टारगेट के हिसाब से 20 का प्रॉफिट बुक करने के बजाय आप 5 रुपए के नुकसान में एक्सिट लेते हो। दूसरा नियम, अपने प्राइस एक्शन पर टिके रहो। रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा नियम है कि आपको अपनी ट्रेडिंग प्लानिंग पर टिके रहना होगा। जो भी स्टॉप लॉस और टारगेट सेट किया है उसे फॉलो करो। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो ट्रेड ऑटोमेटिक एक्सिट हो जाएगी, और अगर टारगेट हिट होता है तो प्रॉफिट बुक करो और ट्रेड एक्सिट कर दो। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस सेट करना नहीं है, बल्कि उसे फॉलो करना है। तीसरा नियम, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, लेकिन बिगिनर्स इसे हल्के में ले लेते हैं और फॉलो नहीं करते। मतलब 100 रुपए का रिस्क लेकर 200 रुपए का रिवॉर्ड। सबसे पॉपुलर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1/2 का होता है, यानी 1 रुपये के नुकसान पर 2 रुपए का प्रॉफिट। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है तो 1/3 रेशियो, यानी 100 रुपए के रिस्क पर 300 रुपए का प्रॉफिट भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है, तो आपके पास लॉस लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको इस टाइम फ्रेम पर बताया है, आप जाकर देख सकते हो। चौथा नियम, पोजीशन साइजिंग। सिंपल भाषा में, कितना कैपिटल एक ट्रेड में लगाना चाहिए। पोजीशन साइजिंग का मकसद रिस्क को कंट्रोल करना और लॉन्ग टर्म में कैपिटल को सेफ रखना होता है। अपने कैपिटल का 1% या 2% से ज्यादा का रिस्क कभी मत लो। अगर आपके पास 10,000 की कैपिटल है तो एक ट्रेड में सिर्फ 100 से 200 का रिस्क लो। अगर पोजीशन साइजिंग नहीं करोगे और एक भी ट्रेड आपके अगेंस्ट गई, तो एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल खत्म हो सकता है। पोजीशन साइजिंग की मदद से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो, और अगर कुछ ट्रेड में आपका कंटिन्यू लॉस भी हो जाए, तो भी आपके पास फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए कैपिटल बच जाता है। पांचवा नियम, कंपाउंडिंग की ताकत। अगर आप कंसिस्टेंट स्मॉल प्रॉफिट बना रहे हो, दिस इज ग्रेट। आप एक दिन में ही बड़ा पैसा बनाने के बारे में मत सोचो। अगर आप कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहे हो, तो आप लॉन्ग टर्म में देखोगे आपका कैपिटल बहुत तेजी से ग्रो करेगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू की और हर महीने 5% ग्रोथ करते हो, तो 1 साल बाद आपके पास 1,69,000 से अधिक कैपिटल होगी। 2 साल बाद 3,22,000 से अधिक। 3 साल बाद 5,69,000 से अधिक। 4 साल बाद 10,41,000 से अधिक। 5 साल बाद 18,70,000 से अधिक। और इसी तरह आगे भी बढ़ती रहेगी। यही कारण है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पर फोकस करते हैं, ना कि क्विक मनी पर। छठा नियम, रिस्क मैनेजमेंट सक्सेस। स्टार्टिंग में शायद आप तुक्के से कुछ पैसे कमा भी लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिना रिस्क मैनेजमेंट के नुकसान पक्का है। रिस्क मैनेजमेंट आपको ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकने में मदद करता है, क्योंकि ट्रेडिंग में बड़े बड़े प्रॉफिट के साथ बड़े बड़े नुकसान भी आएंगे। लेकिन अगर आप रिस्क को कंट्रोल करोगे तो लॉस लिमिटेड रहेगा और प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। रिस्क को कंट्रोल करो, लॉन्ग टर्म सोचो और ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह लो। सातवां नियम, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। दो ऐसे शब्द जो किसी भी ट्रेडर का गेम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का सीधा फंडा यही है कि मार्केट में टिकना है तो अपनी कैपिटल बचानी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर ट्रेड में एक ही रूल फॉलो करना। ऐसा नहीं कि कभी 2% का रिस्क ले रहे हो, कभी 10% का ले रहे हो। ट्रेडिंग में यह नहीं चलेगा। आपको एक प्रॉपर रिस्क सेट करना होगा, चाहे मार्केट आपके फेवर में हो या ऑपोजिट हो। डिसिप्लिन का मतलब डिसिप्लिन का मतलब है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। जब प्रॉफिट हो तो लालच में ना आए, और जब लॉस हो तो रिवेंज ट्रेडिंग करने से बचें। बिना प्लान के ट्रेड करना खुद अपनी कैपिटल का गला घोंटने जैसा है। आठवां नियम, एक्सेप्ट योर लॉसेस। देखो, ट्रेडिंग में प्रॉफिट जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है लॉस को एक्सेप्ट करना। बहुत लोग यही गलती करते हैं, लॉस को इग्नोर करते हैं या फिर ईगो के चक्कर में और बड़ा लॉस ले लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रूल यही है, अपना लॉस एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि लॉस एक्सेप्ट करना भी एक स्किल है। स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो लॉस एक्सेप्ट करना जानता है, क्योंकि मार्केट हमेशा तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलता। नुकसान होने पर घबराना नहीं है, हार नहीं माननी है। जब भी लॉस हो, उससे सीखो कि आपको लॉस क्यों हुआ और ये ठान लो कि वही गलती दोबारा नहीं करोगे। नौवां नियम, ओवर ट्रेडिंग से बचें। ओवर ट्रेडिंग एक सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें नए ट्रेडर फंस जाते हैं। यह सिर्फ ज्यादा ट्रेड लेने की वजह से नहीं, बल्कि बिना प्लान के कोई भी ट्रेड लेने की वजह से होता है। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए 4 जरूरी टिप्स हैं।
पहला, डेली ट्रेड लिमिट सेट करें। हर दिन सिर्फ 2 या 3 हाई क्वालिटी ट्रेड लें। मार्केट हर वक्त ट्रेड का मौका देगा, लेकिन आपको हर ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, फिक्स्ड रिस्क ट्रेड। हर ट्रेड में अपना रिस्क फिक्स करें, जैसे कि 1% या 2% अपनी कैपिटल का। इससे आप ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे, क्योंकि आप एक ही ट्रेड पर फोकस करेंगे, ना कि हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करेंगे। तीसरा, रिवेंज ट्रेडिंग से बचें। अगर कोई ट्रेड लॉस में चला गया तो तुरंत उसे रिकवर करने की सोचना सबसे बड़ी गलती है। मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन आपका इम्पल्सिव रिएक्शन आपको और नुकसान दे सकता है। इसलिए शांत रहो, प्लान फॉलो करो। चौथा, फिक्स ट्रेडिंग आवर्स रखें। पूरे दिन स्क्रीन पर चिपके रहने से अच्छा है कि एक फिक्स टाइम सेट करें, जिसमें सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढें। ओवर ट्रेडिंग एक साइलेंट किलर है जो आपके कैपिटल को उड़ाने में जरा भी समय नहीं लगाता। स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो डिसिप्लिन में रहता है और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो रिस्क मैनेजमेंट पर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर हैं और ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, जहां मैंने 7 बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न शेयर किए हैं जो हर नए ट्रेडर को सीखने चाहिए।